डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिमुलेटर पर्पस के लिए बनाया गया है, तो प्लीज वीडियो को सीरियसली मत लीजिएगा। जब अपना स्टीव बचपन में माइनक्राफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी ये ओल्ड मैन उसे रोकने के लिए आ जाता है। बट फिर जब स्टीव कोई सालों बाद माइनक्राफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो ये ओल्ड मैन अभी भी वहाँ पर मौजूद होता है। बट इस दौरान स्टीव तो काफी बड़ा हो जाता है। बट ये ओल्ड मैन हमें अभी भी वैसा ही दिखाया जाता है जैसा कि फर्स्ट टाइम दिखाया गया था। अभी तक स्टीव इन दोनों डायमंड्स को आपस में मिला रहा होता है, तभी स्टीव के सर में ये लाइट होती है। बट जैसे ही पोर्टल खुलता है माइनक्राफ्ट का एंड जैसे ही उसमें एंटर करता है, तो सिर से वो लाइट इमीडिएटली गायब हो जाती है। अभी इसी में स्टीव अपने हाउस को दिखा रहा होता, तो यहाँ डोर को 4 ब्लॉक तक बड़ा दिखाया गया था। बट वही रियल माइनक्राफ्ट में ये सिर्फ 2 ब्लॉक जितने बड़े होते ही हैं। तो इस सीन में अपने स्टीव राइट हैंड में ये हथियार पकड़ रखा होता है, जो कि आप देख सकते हैं। बट अगले 2 सेकंड बाद यहाँ से होता है, पता नहीं कहाँ चला गया एंड अगले ही पल वापस भी आ गया। क्या आपको पता है कि इस मूवी में जो हमें विलन दिखाया गया था, वो रियल माइनक्राफ्ट में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दरअसल ये कैरेक्टर माइनक्राफ्ट लेजेंड से लिया गया है, ना कि माइनक्राफ्ट से। अभी इस सीन में जब ये सभी माइनक्राफ्ट में एंटर करते हैं, तो अगर इस सीन में आप नेटली के बालों पर ध्यान दोगे, तो उस पे आपको ग्रीन स्क्रीन का रिफ्लेक्शन नजर आएगा। मूवी के इस सीन में जब ज़ॉम्बीज, गैरेट, नेटली एंड बाकी सभी कैरेक्टर पर हमला करते हैं, तब सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं एंड अपना गैरेट एक गड्ढे में गिर जाता है। बट अगर आप ध्यान दो कि जैसे ही गड्ढे में गिरता है, तो उसके पास से सोले पता नहीं कहाँ से आ जाती है। अभी जब अपना हैंड दीवार से टकराता है, तो उसके सामने ब्लॉक आ जाता है एंड ये देखकर उसे एक आइडिया आता है एंड तभी वो ब्लॉक बनाने लगता है। और अभी अपने हैंडी ने थोड़े से ब्लॉक बनाए होते हैं, बट वहीं दूर एंगल से देखने पर तो पूरा टावर बन गया। वैसे क्या आपने नोटिस किया था कि अपना स्टीव माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आने के बाद कई बार मर चुका था, बट आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस सीन में अगर आप ज़ॉम्बीज को ध्यान से देखोगे, तो ये ऑलमोस्ट स्टीव के जैसे ही नजर आते हैं एंड यहाँ तक की ड्रेस भी सेम थी। हमको इस मूवी में जितने भी विलेजर्स दिखाए गए हैं, उनके अंदर इमोशन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड यहाँ तक की फेयरवेल पार्टी करते हुए भी दिखाया गया है। बट वह रियल माइनक्राफ्ट में विलेजर्स का काम से ज़ॉम्बीज को देखकर भागना होता है। तो अभी यहाँ हमें जो कैरेक्टर टेबल दिखाई गई थी, वो एक्चुअल में रियल माइनक्राफ्ट से काफी डिफरेंट थी, क्योंकि रियल गेम में प्लेयर चीजों को कहीं भी क्राफ्ट कर सकते हैं। जब पिगलेंस विलेजर्स पर अटैक करते हैं, तभी इसमें पिगलेंस के हाथ में तलवार को दिखाया गया था। बट जस्ट इसके अगले सीन में जब पिगलेंस सामने आता है, तो उसके हाथ से तलवार मैजिकली गायब भी हो जाती है। अभी इसी में जब लकी पिगलेंस गिराती है, तो उसका हथियार पिगलेंस छूता तक नहीं है, बट फिर भी वो गिर पड़ता है। मूवी की हिस्ट्री में स्टीव कहता है कि वो नेदर फर्स्ट टाइम जा रहा है, बट अगर आप यहाँ ध्यान दोगे कि वह कैसे लेटर की हेल्प से पार्टी से जंप करता है, बट अगर स्टीव नेदर कभी गया ही नहीं था, तो उसके पास ये लेटर कैसे आए? तो इस सीन में स्टीव व हैंडी कई सारे डायमंड साथ दिखाए गए थे। बट यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि रियल माइनक्राफ्ट में थोड़े से डायमंड ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता है, तो आखिर को इतने सारे डायमंड इतने कम समय में कैसे मिल गए? अभी मूवी के लास्ट सीन में जब रोबोट इस पिगलेंस पर अटैक करता है, तो उस टाइम में डायमंड काफी छोटा दिखाया गया था, बट जैसे ये गिरते हुए नेटली के हाथ में आता है, तो ये अपने आप ही बड़ा हो जाता है। तो भाई लोग, ये वीडियो यहीं पर होती खत्म एंड आपको ये मिस्टेक वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। बाय बाय।